एक ही सवाल, और इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मुश्किल सवाल है, शुरुआत राकेश जी से कर रहा हूँ। राकेश जी, ये जो लेवल्स हैं, क्या हम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ सकते हैं, तोड़ रहे हैं, और आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है इंडेक्स के लिए खासकर? तो देखिए, मैं जिस तरीके से चार्ट देख पा रहा हूँ निफ्टी का, मुझे लगता है कि पिछले, अगर हम बात करें पिछले एक दो वीक की, तो ऑलमोस्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 24,500, 24,500, 24,400 इस रेंज में है। और वहाँ पे जाके और फिर वहाँ से थोड़ा सा फिसलता है, और नीचे गिरने के जब 24,200, 24,250 का जो लेवल है, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी तक यही देखने में आ रहा है पिछले 15 दिन में, कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में हम कह सकते हैं कि निफ्टी चल रहा है। सो ओवरऑल जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। 24,000 एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहाँ तक बात करेंगे आगे अगले एक वीक की। और देखिए, आने वाले वीक में कल ही हमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह के, और नेक्स्ट वीक में WPI इन्फ्लेशन वगैरह के आंकड़े आने वाले हैं, उन पर नजर रहेगी। और आगे देखिए नेक्स्ट वीक ECB की भी एक मीटिंग है, तो देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने रेट कट किया था, तो वो देखना होगा। और ओवरऑल ग्लोबल जो मार्केट है, अगर हम देखें तो डाउ जोन्स कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें नहीं लग रही है, बट 24,000 विल बी अ वेरी मेजर सपोर्ट, एंड 24,500 जो है इट विल बी अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस। तो इसी रेंज में अभी मुझे लगता है कुछ दिन तक बाजार नेक्स्ट वीक की जहाँ तक बात करेंगे तो वो रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही है, 52,000, 51,900। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिकवरी बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 52,500 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो उसी रेंज में मुझे लगता है कि अगले वीक तक भी मार्केट रहना चाहिए, बैंक निफ्टी भी रहना चाहिए। बट बैंक निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट निकल के आता है वो 51,400 निकल के आता है। तो अगर 51,400 ब्रेक करेगा तब ही कहीं कोई मेजर फॉल की गुंजाइश है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक रेंज बाउंड मार्केट जरूर रह सकता है 52,500 और नीचे 51,400 बैंक निफ्टी। जी, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल जो लीडरशिप डिक्लाइन में आ रही है, वो आ रही है बैंक निफ्टी से, बैंकिंग सेक्टर से, वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सपोर्ट लेवल्स के पास बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो वो कितना परेशान कर रहा है, और गंधर्व जी, जितना मैं अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बट के अंदर में, जब से हमने ये वाला साइडवेज टू डाउनवर्ड साइड पे जो डिक्लाइन और ये वाले दिन देखे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी राकेश जी जिन लेवल्स को सपोर्ट लेवल्स बता रहे हैं, ये इससे थोड़े ऊपर थे वो सपोर्ट लेवल्स, वो हमने टूटते हुए देखे। और अभी हाँ आज जी। जो लेवल जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है कि ये अभी इस समय अब वो सपोर्ट लेवल दिख रहा है, लेकिन कितना रिलायबल है और कितना कॉन्फिडेंस है कि ये सपोर्ट लेवल को हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही नीचे के लेवल, मतलब बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ही है, और वो हाँ सपोर्ट लेवल भी नीचे खिसक रहे हैं। तो हाँ जी। कैसे देखना है सर ओवरऑल? तो पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल है फॉर द डे दैट इज 52,000। अगर 52,000 आज टूट के सस्टेन हो जाता है यहाँ से, फिर हमें बैंक निफ्टी 800 पॉइंट की फॉल देता हुआ दिखेगा एज पर आवर एनालिसिस। एंड अगर 51,200 का लेवल भी बैंक निफ्टी टूट जाता है, देन आई थिंक वहां से हमें और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। बट वी आर होपफुल कि 51,200 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, एंड इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रैवल करेगा 51,200 से लेकर 52,000 की रेंज में। द मेजर वीकनेस फॉर द इंडेक्स इज सर HDFC बैंक। HDFC बैंक के जो अभी सेविंग डिपॉजिट्स के रिजल्ट्स आए हैं, डाटा डाउन 5%। तो सर जब एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर एक 5% का सेविंग अकाउंट्स की डिपॉजिट में डी ग्रोथ दिखा रहा है, सो जस्ट इमेजिन जो अदर स्मॉलर प्लेयर्स है उनका, बिकॉज ऑल ऑफ दिस फंड इज नाउ गोइंग फ्रॉम द बैंक्स का सेविंग्स अकाउंट्स टू म्यूचुअल फंड्स। दिस इज द ट्रेंड दैट इज बीइंग फॉलोइंग इन दी इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई आपको दिखा होगा HDFC बैंक ने 1780 का ऑल टाइम हाई बनाया, एंड वहां से आज 180 पॉइंट बैंकिंग इंडेक्स डाउन। एंड सर बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसे कि राकेश जी ने कहा 24,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड अगर वो सपोर्ट जोन टूटता है देन हमें इंडेक्स वहां से और 300 से 500 पॉइंट गिरता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा सर फंडामेंटली बेस्ड भी मैं बात करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, ये जो अभी रिसेंट बुल रैली आई है, इसके 3 मेजर कॉजेज है।
ठीक है, वी विल गिव यू 3 केसेस, बेस केस, बुल केस एंड बेयर केस टारगेट फॉर द इंडेक्स इन द अपकमिंग 1 ईयर। अगर सर मैं बेस केस भी लेके चलूँ तो एज पर आवर एनालिसिस निफ्टी का यहाँ से फेयर प्राइस होना चाहिए 25,816 लेवल्स, ठीक है, एंड लार्ज कैप शुड बी द मेजर बेनिफिशियरी इन द अपकमिंग नेक्स्ट 1 ईयर। अगर हम बिल्कुल बियर केस लेके चले एंड वी डिस्काउंट द इंडेक्स बाय 10%, देन जो हमारा निफ्टी का फेयर प्राइस निकल के आता है दैट इज 23,235 रुपीज। एंड अगर मैं बुल केस लेके चलूँ जहाँ पे इफ वी ट्रेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% फॉर द लास्ट 20 ईयर मूविंग फॉर द लास्ट 20 ईयर पीई एवरेज, ठीक है, तो हमारा निफ्टी का टारगेट निकल के आता है 27,100। बेस केस, बुल केस एंड बियर केस। आप बियर केस में भी देखिए निफ्टी 23,200 से नीचे नहीं दिख रहा है। इसका रीजन है सर अर्निंग्स मल्टीपल्स में एक्सपेंशन हुई है। एंड उसके क्या रीजन है, सबसे पहले तो आपका जो आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बूस्ट मिला है। देन आपका बजट आने की भी जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज अ प्रोग्रेसिव बजट। एंड जो फाइनली सर इलेक्शन के टाइम पे जेडीयू एंड पीडीपी जो पार्टीज थी उन्होंने अपना फुल सपोर्ट शो किया है टू द बीजेपी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अर्निंग्स मल्टीपल्स एक्सपैंड हुए। जी ठीक है, तो ये वो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिस पर नजर रखी जा रही है, और उसके चलते लग रहा है कि अभी हम कम से कम बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। लेकिन इन्हीं चीजों को देखने का नजरिया बदल भी सकता है, अलग भी हो सकता है कि भले ही वो दोनों पार्टीज जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो सपोर्ट पे ही चल रही सरकार है। तो आप उसको कंधे कहें या बैसाखी कहें, लेकिन है तो है। तो वो कहीं ना कहीं एक छत्र राज्य तो नहीं है, अकेले ताकत उतनी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो एक फैक्टर है। उसी के चलते शायद हो सकता है कि फिर बजट के अंदर में भी चीजें बदलें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोक लुभावन तो सरकार को करना होगा। इसके आगे बहुत सारे विधानसभा चुनाव भी आगे आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखते हुए, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम नेगेटिव साइड को देखना शुरू करें तो रियल एस्टेट को भी देख सकते हैं, सबसे खराब परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। हम ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री में बहुत सारा पाइल अप हो रखा है। तो डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अंदर जी जो तीन चीजें तीनों तरीके से बताया है उसमें कहीं बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्क्लेमर जो है वो ये है कि मार्केट इज सब्जेक्ट टू सो मेनी रिस्क एंड सो मेनी फैक्टर्स, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। और पीछे कुछ एक एक्सपर्ट्स ने इसमें थोड़ा सा कहीं टेक्निकल्स में थोड़े नीचे लेवल्स भी बताए हैं कि शायद वो देखने को मिल सकते हैं, तो उससे भी आप उससे भाग नहीं सकते या इसका इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल समझ लिया। फिलहाल बहुत पैनिक की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉप लॉसेस का शायद इस समय सबसे ज्यादा महत्व होता है इस तरीके के बाजार में, तो वो जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हाँ जी राकेश सर, क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिस तरह का मार्केट है अपने हाइज पे है, आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप सारे ही अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं। तो वहां से देखिए थोड़ी सावधानी जरूर एक रिटेल इन्वेस्टर को रखनी चाहिए। और हमारा जो प्रयास है, आपके चैनल का जो प्रयास है कि रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना है, तो वो बहुत सराहनीय है। और हमारा भी यही प्रयास है कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को इस तरीके से हम लोग गाइड करें और इस तरीके से उनको स्टॉक्स पिक निकाल के दें, सो दैट कि वहाँ पे रिस्क रिवार्ड उनके लिए बहुत फेवरेबल हो और उनके अच्छे रिटर्न्स बन सके। जी, इसलिए हम बहुत तरीके से कोशिश ये करते रहेंगे, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कैलकुलेटेड रिस्क साथ में किस तरीके से चीजों को आपको सिखाते रहें, समझाते रहें बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ओवरऑल हमने मार्केट समझ लिया है, आगे चलेंगे।